हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइबर क्रेजी। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम सीखेंगे कि क्या एडीएस कैसे वर्क करता है, कैसे उसे इंस्टॉल करेंगे, कैसे हम उसके अंदर यूज़र बनाएंगे, बहुत से कुछ करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट विद इंस्टॉलेशन। सबसे पहले इसके लिए दो रिक्वायरमेंट होगी। आपको एक क्लाइंट पीसी बनाना होगा। इसके लिए आपको विंडोज़ 10 चाहिए और विंडोज़ सर्वर एक चाहिए होगा 2016, कोई भी ले लेते, 12 से लेकर 2022 तक का कोई भी आप विंडोज सर्वर ले लीजिए। आप उसके अंदर एडीडीएस कर सकते हैं आराम से। मैं यूज़ करूँगा विंडोज सर्वर 2016, इसलिए सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले सब लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लेट्स बिगिन। विंडोज सर्वर ऑन करता हूँ। अब सबसे पहले मैं इसका नेम चेंज करें। मैंने नेम चेंज पहले कर लिया है। मैं आपको इसका प्रोसेस बता देता हूँ नेम चेंज करने का। नेम चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे लोकल सर्वर पे आना होगा। लोकल सर्वर पे जाके कंप्यूटर नेम के ऊपर जो नेम है उसके ऊपर क्लिक कीजिए, तो आपको चेंज का ऑप्शन आएगा। चेंज पे जाके हम ऐसे नेम चेंज कर दीजिए। ओके ओके करेंगे तो इसका रिस्टार्ट होगा। एक बार आपका लैपटॉप रिस्टार्ट होने को मांग करने को बोलेगा, तो रिस्टार्ट करना सिंपल ही। और उसके बाद आपको जो विंडोज़ 10 और सर्वर है दोनों को आपको इंटरनेट स्विच से कनेक्ट करना होगा। मैंने पहले से इंटरनेट स्विच कनेक्ट करके रखे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने इंटरनेट स्विच पहले से ही कनेक्ट करके रख दिया है दोनों में। इसलिए बाय द में मैं स्टार्ट करूँगा इस वक्त। अब हमारा सेकंड स्टेप होगा इसके अंदर आईपी देना। हम इसके अंदर स्टैटिक आईपी देंगे। स्टैटिक आईपी देने के लिए कोई लोकल सर्वर में ही जाना होगा। यहाँ पे आपको इथरनेट लिखा होगा। इथरनेट पे जैसे आप यहाँ पे IP4 पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डबल क्लिक करके डिटेल्स, डबल क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ पे जाने के बाद IP वर्जन 4 पे यहाँ पे IP दे दीजिए। मैं देता हूँ 100.0.0.100 और यहाँ पे प्रेफरेंस टेनिस में मैं सेम IP दूंगा 100.0.0.100। अप्लाई और ओके करूँगा। ओके और क्लोज। एक दो बार मैं इसे रिफ्रेश कर लूँगा। जब देखिए हमारा IP जो हमने दिया था वो आ गया सक्सेसफुली। यहाँ पे नोटिफिकेशन बाहर है। ओके गाइस, अब हम इसके अंदर एडीडीएस मीन्स के एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस। ये सर्विस बहुत यूज़फुल है। मान लीजिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है सर। मान लीजिए आपके पास बहुत सारे यूजर्स को मैनेज करना होता है, आप इसके अंदर से आराम से कर सकते हैं। इस सर्विस को डेवलप किया गया है वह माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से इसे पूरी तरह डेवलप किया गया है। इसलिए हम इसको इंस्टॉल करने के लिए मैनेज में जाएंगे, एयर रूल्स एंड फीचर्स, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। और यहाँ पे देखिए एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस यह लिखा हुआ है। यहाँ पे चेक करेंगे, ऐड फीचर करेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। यहाँ पे अनेबल करेंगे रिसेट वाले ऑप्शन को, फिर इंस्टॉल करेंगे। जब भी इंस्टॉल हो जाने के बाद इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन प्रोसीजर हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो और इसका जो एडीडीएस जो है इसके अंदर आप थाउजेंड्स ऑफ फीचर को मैनेज कर सकते हो। आप कुछ डोमेन बनाएंगे, हम उस डोमेन के अंदर एक क्लाइंट पीसी को ऐड करेंगे। जैसे कि मैं विंडोज़ 10 को इसके अंदर विंडोज सर्वर क्लाइंट पीसी बनाऊंगा। इस डोमेन का मैं जो अभी डोमेन दूंगा उस डोमेन का मैं क्लाइंट पीसी बनाऊँ। मैं विंडोज़ 10 भी हमारे डाउनलोड हो चुका है, सक्सेसफुल इंस्टॉल हो चुका है। क्लोज करते हैं। नोटिफिकेशन में जाएंगे, यहाँ पे प्रॉम्प्ट सर्वर टू डोमेन कंट्रोल पे जाएंगे। क्लिक करने के बाद आपको एक इस तरह का कुछ पॉपअप आएगा, ये आपको करना है ओपन। आपको अब डोमेन बनाना है। एक डोमेन बनाने के मैं ऐड न्यू फॉरेस्ट बनाऊंगा। सब क्लिक करके सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पर मैं डोमेन बनाऊंगा। मैं डोमेन सिलेक्ट बनाता हूँ साइबर क्रेजी। ओके, तो मैं इसे .com भी लिख सकता हूँ, फिर .com लिख सकता हूँ, .in .local भी लिख सकता हूँ मैं। पर मैं हम ट्राई करें .com। .com की मदद आप जैसे आप यहाँ पे नेम दोगे, यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा।
इसके बाद आपको पासवर्ड देना होगा इस डोमेन के लिए। जैसे कि मैं अभी पासवर्ड दूंगा इसके अंदर, देखिए डोमेन कंट्रोल ऑप्शन के अंदर आपको पासवर्ड देने का है। मैं पासवर्ड देता हूँ। पासवर्ड आपको थोड़ा ट्रिकी रखना, आपको अपनी तरफ से पासवर्ड रखना है। 7 लेटर्स का रखिए, 8 लेटर्स का रखिए, इतने भी लेटर्स का रखना रख सकते हैं आप। जैसे आप पासवर्ड देंगे तो एक्टिवेट हो जाएगा, नेक्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट का ऑप्शन आने के बाद हम नेक्स्ट करेंगे। पासवर्ड देने के बाद नेक्स्ट नेक्स्ट 2 बार करेंगे। उसके बाद आपको नेट बायोस डोमेन नेम बताएगा। आपका जो डोमेन नेम इसमें सिलेक्ट किया, कैसा किस तरह से आपका डोमेन नेम होगा वो आपको बताएगा। भाई मेरा ये डोमेन नेम है साइबर क्रेजी @cybercrazy0, ये मेरा डोमेन नेम है। अब मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करूँगा तो ये मुझे स्क्रिप्ट से थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन देगा। ये देखे इस कैसे कहाँ पे सेव होगा, डेटाबेस का कहाँ सेव होगा, लॉन्ग फाइल कहाँ पे सेव होगी, फोल्डर के अंदर कौन से फोल्डर के अंदर सेव होगा, सब बता दिया। अब इसको स्क्रिप्ट भी चेक कर सकते हैं यहाँ से। ये देखिए इसकी स्क्रिप्ट है पूरी, ये वर्ल्ड पावर सेल स्क्रिप्ट फॉर DDS डेवलपमेंट के लिए, देखिए। ओके, अब मैं यहाँ से नेक्स्ट करूँगा। यहाँ पे वेरीफाई करेगा कि चेक करेगा कि इंस्टॉल होगा कि नहीं होगा, पूरा वेरीफाई करेगा मुझे जो प्रोसेस किया उससे। फिर यहाँ पे ग्रीन टिक आएगा। ग्रीन टिक आने के बाद यहाँ पे इंस्टॉलेशन ऑप्शन आएगा, इंस्टॉल कर लेते। इंस्टॉल करने को रखते हैं। इंस्टॉल करने के बाद ये जो आपका ADDS है कम्प्लीटली, ये जो ADDS आपका रिस्टार्ट होगा। फिर आपको ये आपने जो डोमेन नेम लिया है आपको फिर उससे लॉगिन करना होगा। वो आपको मैं उसके बाद आपको फायरवॉल ऑफ करना होगा। सेम प्रोसेस आपको फिर विंडोज सर्वर के विंडोज 10 के अंदर जाना है। विंडोज 10 के अंदर जाने के बाद आपको फायरवॉल बंद करना होगा। फिर उसका जो नेम है वो भी आपको चेंज करना होगा। और प्लस आप जो नाम जहाँ पे आप नेम दोगे उसके अंदर डोमेन करके लिखा होगा, वो यहाँ पे आपने जो डोमेन दिया वो डोमेन आपको वहाँ पे लिखना है। उसके बाद जब आप ओके करेंगे और एडमिन पासवर्ड और यूज़र नेम में पासवर्ड देंगे तो आपको सक्सेसफुली कनेक्ट हो जाएगा वो। ओके, आपको उसके अंदर भी स्टैटिक IP देना होगा। देखिए रिस्टार्ट का ऑप्शन आ चुका है, रिस्टार्ट होगा इसकी मदद से। इंस्टॉलर और रिमूवल के लिए आपको जब हर बार आपको इंस्टॉल करना, जब इंस्टॉल करें तब रिस्टार्ट होगा, जब इसे रिमूव करें तब भी आप रिस्टार्ट होगा। इसका मैं रिमूव होने का भी प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा कंप्लीट। ओके, इसके बाद का हमारा नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो आपको मैं बताऊंगा। इसके अंदर जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर ग्रुप पॉलिसी को कैसे मैनेज करते हैं। मीन्स के आप इस सर्वर की मदद से आपने जो विंडोज 10 को एक क्लाइंट PC बनाया, आप उसे कौन कौन से परमिशन दे सकते हो। मान लीजिए आपको कंट्रोल पैनल उसको एक्सेस नहीं करना तो नहीं करा सकते। आप MS पेंट में आप एक्सेस नहीं करना तो नहीं करा सकते। लिमिटेड परमिशन देनी तो भी दे सकते हो। अब हम यूज़र भी बनाएंगे इसके अंदर आज, वो आपको बताऊंगा। उसके बाद कहाँ से इसको ग्रुप पॉलिसी दे सकते हो वो भी आपको मैं बता दूंगा कम्प्लीटली। ओके, पर आज फिलहाल के लिए हम इसे इंस्टॉल करेंगे और विंडोज 10 को क्लाइंट PC बनाएंगे और इसको रिमूव कैसे करें उसका प्रोसेस भी मैं आपको बताऊंगा पूरा। ओके, अब मैं इसे सबसे पहले हमारे इंस्टॉल होता है, अप्लाई होता है कंप्यूटर सेटिंग। तब तक आप लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइस। और अगला वीडियो आपको किस पे चाहिए वो कमेंट कर दीजिएगा गाइस, मैं बना दूंगा। ओके, फिलहाल मैं इसको स्किप करता हूँ जब तक ये होता है। ओके, आप देख सकते हो गाइस हमारा इंस्टॉल हो चुका है सक्सेसफुली, इंस्टॉल होकर रिस्टार्ट हो चुका है कम्प्लीटली। अब इसके अंदर हम लॉगिन करेंगे। हमने जो इसके अंदर जो पासवर्ड दिया था गाइस एडमिन के अंदर, वो आपको पासवर्ड देना है। आपका जो हम इससे अदर यूजर थ्रू लॉगिन करेंगे। हम इसमें लॉगिन कैसे करें आपको प्रोसेस बताऊं। हम लिखेंगे एडमिनिस्ट्रेटर cybercrazy.com। आपने जो एडमिनिस्ट्रेटर लिखना है उसके बाद @ लिखना है। आपने फिर जो डोमेन दिया वो डोमेन आपको यहाँ पे देना है।
फिर आपको पासवर्ड देना है, जो आपने जो पासवर्ड दिया था जब आप क्रिएट कर रहे थे डोमेन, वो पासवर्ड आपको यहाँ पे देना है। ओके, मैं एंटर करता हूँ तो लॉगिन हो जाएगा सक्सेसफुली। लॉगिन होने के बाद आपको इसके अंदर जो फायरवॉल है वो आपको क्लोज करना है। सबसे पहले फायरवॉल क्लोज करने के लिए आपको एक दो बार रिफ्रेश करेंगे यहाँ से। अब फिर यहाँ पे लोकल मशीन में जाएंगे, सो होने देते हैं। देखिए ADDS और DNS दोनों इंस्टॉल होगा। यहाँ पे डोमेन नेम भी लिखा हुआ आ गया, देखिए cybercrazy.com। ओके, ऐसे फायरवॉल बंद करने के लिए लोकल यूजर में लोकल सर्वर में जाएंगे, पब्लिक में जाएंगे। यहाँ पे आपको 3 फायरवॉल मिलेंगे। डोमेन नेटवर्क वाला आपको तीनों बंद कर देने चलेगा। हाँ सर, या फिर आप सिर्फ कुछ 2 दिन मैं तीनों बंद करना चाहूँगा। ओके, तीनों बंद कर देता हूँ फिलहाल। अब मैं विंडोज़ 10 के अंदर जाऊँगा। विंडोज़ 10 ओपन करता हूँ मैं। सॉरी, विंडोज़ 10 ओपन स्टार्ट करता हूँ। मैंने उसे क्लाइंट पीसी बनाना है, तो उससे पहले मैं इसे क्लाइंट पीसी बनाऊँगा। इसे क्लाइंट पीसी बना लेता हूँ। उससे लिए क्लाइंट पीसी बनाने के लिए आपको इसके अंदर मैं सबसे पहले लॉगिन कर लेता हूँ इसके अंदर। ये देखिए, आपको सबसे पहले जाना होगा विंडोज़ प्लस ई करना है, या फिर सबसे पहले हम सबसे पहले इसका IP देते हैं। इसके लिए विंडोज़ प्रेस करके विंडोज़ प्लस R ncpa.cpl करने के बाद आपको इथरनेट में जाना होगा। राइट क्लिक करेंगे, स्टेटस प्रॉपर्टीज, विंडोज़ IP4। यहाँ पे मैं IP देता हूँ 100.0.10। और यहाँ पे प्रेफरेंस में हम देंगे, जो हमने DNS में जो IP दिया था प्रेफरेंस में, हम ये वो IP देंगे यहाँ पे। ओके, मैंने प्रेफरेंस के लिए वहाँ पे जो DNS सर्वर के अंदर जो मैंने IP दिया तो वो IP मैं यहाँ पे दूंगा। ओके, यहाँ पे मैंने IP दे दिया। अब मैं यहाँ पे पिंग करके चेक करते कि पिंग होता है कि नहीं होता। मैं सबसे चेक कर लेता हूँ सबसे पहले। पिंग 100.0.0.100 सक्सेसफुली पिंग हो रहा है गाइस। ओके, पिंग हो रहा है हमारा। अब हम जाएंगे विंडोज़ प्लस ई करेंगे। विंडोज़ प्लस ई करने के बाद दिस PC राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको देखिए चेंज सेटिंग देख रहा होगा, चेंज सेटिंग में जाएंगे। यहाँ पे चेंज पे जाएंगे, यहाँ पे आपको नेम देना होगा, कंप्यूटर नेम। मैं देता हूँ यहाँ पे साइबर देता हूँ। ओके, और यहाँ पे मैं डोमेन दे दूंगा, जो हमने डोमेन दिया था cybercrazy.com। सॉरी, मैं यहाँ पे साइबर दे देता हूँ, और यहाँ पे मैं cybercrazy.com। ओके, ओके करूँगा तो मुझसे यहाँ पे पासवर्ड वो सब मांगेगा। पासवर्ड देने का आएगा, देखिए यहाँ पे आप दे दीजिए एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र नेम है इसका, हमने वहाँ पे दिया था। फिर यहाँ पे आप पासवर्ड दीजिए, जो आपने जो डोमेन बनाने के टाइम पे जो आपने पासवर्ड दिया था वो वहाँ पे दे दीजिए आप। मैंने यूज़र नेम और पासवर्ड दे दिया। ओके करता हूँ। देखिए लिखा होगा वेलकम टू द cybercrazy.com डोमेन। यहाँ पे आप ओके करेंगे तो रिस्टार्ट होगा, रिस्टार्ट होने देते। रिस्टार्ट होने के बाद ऑटोमेटिकली आपको बता देगा। अब हम लॉगिन कर लेते हैं इसको। ये हमने सक्सेसफुल लॉगिन हो चुका है, मीन्स कि हमने जो देना था वो दे दिया। अब हम सर्वर के अंदर जाएंगे। अब हम इसके अंदर सर्वर के अंदर ADS में जाएंगे। हम इसके अंदर यूज़र क्रिएट करेंगे, यूज़र्स। फिर इसके अंदर सबसे पहले हम रूल्स में जाएंगे, टूल्स में जाएंगे। एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स में जाएंगे। उसके बाद जाने के बाद आपको cybercrazy.com दिख रहा है, आपको इसे ओपन करना है पूरा। फिर राइट क्लिक कर, सॉरी,
फिर यहाँ पे उस पर cybercritic.com पे आपको राइट क्लिक करना है, न्यू, फिर ओजी ऑर्गेनाइजेशन यूनिट पे क्लिक करना है आपको। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे न्यू का ऑप्शन आएगा, ठीक है ना, क्लिक राइट क्लिक न्यू, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन यूनिट पे क्लिक करना होगा आपको। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नेम देना है कोई भी। मैंने वो क्या कौन सा यूज़र बनाया, विंडोज़ में साइबर देता हूँ, मैं यहाँ पे क्रेजी दे देता हूँ, क्रेजी। नेक्स्ट कर ओके करता हूँ, तो यहाँ पे आप इसके अंदर आप यूज़र बना सकते हो। यूज़र बनाने के लिए फोल्डर मैंने यहाँ पे बनाया, राइट क्लिक करेंगे, न्यू में जाएंगे और यूज़र यहाँ से बना सकते हैं इसलिए। अब यहाँ से मैं यहाँ पे A1 और A2 करके दो यूज़र बनाता हूँ। सबसे पहले A1, नेक्स्ट यहाँ पे पासवर्ड दे दीजिए ऐड। मैंने पासवर्ड दे दिया है, मैं इसे अनचेक कर लेता हूँ। यूज़र मस्ट चेंज पासवर्ड एट नेक्स्ट लॉगिन। इस आप ये अनचेक कर लोगे तो जो यूज़र है अपने आप पासवर्ड चेंज नहीं कर पाएगा। ओके, नेक्स्ट लॉगिन पे मैं नेक्स्ट करता हूँ, ओके फिनिश। मैं एक और यूज़र बना लेता हूँ यहाँ पे। क्या हुआ, हाँ, A2 नेक्स्ट। दोनों यूज़र हमने यहाँ से लॉगिन कर लिया। अब मैं ये दोनों यूज़र को मैं विंडोज़ 10 के अंदर जो हमने क्लाइंट पीसी बना उसके अंदर मैं लॉगिन करूँगा। मैं यहाँ से विंडोज़ 10 में गया, अदर यूज़र में जाने के बाद आपको जो मैंने A1 यूज़र को लॉगिन करता हूँ, A1@cybercrazy.com admin@123 मैंने पासवर्ड दिया था, जो पासवर्ड दिया था वो दिया। नेक्स्ट करता हूँ, तो यहाँ से आपका जो यूज़र हमने बनाया उससे लॉगिन हो गया सक्सेसफुली। अब ये सर आप इसमें बहुत सारे चेंजेस भी कर सकते हो। अब ये बन गया क्लाइंट पीसी। अब मेन सर्वर से आप इसको कंट्रोल भी कर सकते हो इजीली। आज के इस वीडियो में मैंने बताया विंडोज सर्वर को एडीएस कैसे इंस्टॉल करना, कॉन्फ़िगर कैसे करना, क्लाइंट पीसी कैसे बनाना, टोटली मैंने बता दिया। अब मैं आपको इसको रिमूव कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और रिमूव करने का प्रोसेस अब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको ये बंद कर देना है विंडोज़ 10। एडीएस में जाने के बाद यहाँ पे मैनेज में जाना है, रिमूव रोल्स एंड फीचर्स। और उससे पहले मैं जो यूज़र बनाए थे वो मैं दोनों पहले डिलीट कर देता हूँ। दोनों यूज़र डिलीट कर देता हूँ सबसे पहले, फिर यहाँ से भी मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। ये आई थिंक नहीं होगा, इसे छोड़ देता हूँ। मैनेज में जाके रिमूव रोल्स एंड फीचर्स में जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपको अनचेक करना एक्टिव डायरेक्टरी डॉक्यूमेंट वाले को। अनचेक करने के बाद यहाँ पे डोमेन डिमोट द डोमेन कंट्रोलर फोर्सली रिमूव करेंगे तो दोनों पे आपको क्लिक करना होगा। यहाँ वो करके बताता हूँ। मैंने पहले भी ऐसे बहुत सारे डोमेन कंट्रोलर बनाए, डिलीट भी किए। इस फोर्स रिमूवल आपको दोनों को करना है, पहले नीचे वाले को फिर ऊपर वाले को सिलेक्ट कीजिए, फिर नेक्स्ट प्रोसेस विल बी रिमूवल यस। आपने जो पासवर्ड दिया था वो दीजिए, एडमिन मैंने जो पासवर्ड दिया था वो दे देता हूँ। जैसे अब इसको रिमूव कर पहले आपका जो पहले जैसा आपका सर्वर था वैसा का वैसा ही हो जाएगा। डीमोटेड स्टार्ट हो चुका है, डीमोटेड होना। उसके बाद ये वापस से रिस्टार्ट होगा सर्विसेज रिमूव करने के बाद। आपको मैं पूरा रिमूव करके भी बता रहा हूँ। ओके गाइस, इसको रिमूव होने देते अभी।
देखिए गाइस रिमूव हो चुका सक्सेसफुली। अभी रिस्टार्ट होगा वापस। मैं इसे क्लोज करता हूँ। वैसे ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट होना स्टार्ट हो चुका है। जैसे मैंने पहले लॉगिन किया था, बनाया था, मैं इसका अब जैसे बना तो एडमिनिस्ट्रेटर नाम लिखा हो जाएगा। पहले लिखा जब मैंने लॉगिन किया था, बनाया था, तब क्या लिखा हुआ था, cybercrazy@administrator.com ऐसा वो लिखा हुआ आया था, पता है गाइस। अब देखें, मैं आपको बताता हूँ। सिंपली आप अब आपका नॉर्मल में चले गए, नॉर्मल सर्वर में। ये देखे जैसे का वैसा सब कुछ चला गया होगा। मैं आपको दिखाता हूँ। सर्वर ओपन करता हूँ, सर्वर मैनेजमेंट। आईपी आपने जो दिया होगा वही होगा। ये देखिए यहाँ पे एडीडीएस नहीं है, डीएनएस सर्वर नहीं है अभी फिलहाल तो है, हमने रिमूव कर दिया था गाइस, पता है। ये होगा तो फिर अपन आप यहाँ से दूसरा यूजर भी बना सकते हो। ओके, ये था एडीडीएस कंप्लीट इंस्टॉलेशन। ओके, बाय द वे, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइस, और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा गाइस। थैंक यू, बाय।